हमारे एक्सपर्ट सारे हमारे साथ हैं और शुरुआत करता हूं सबसे पहले चड्ढा साहब, आपसे शुरुआत करना बनता है। आपके दिल की बात, आपके दिमाग की बात गवर्नर साहब ने सुनी, बधाई। आधा % की कट, खुश तो बहुत होंगे आज आप। अनिल जी, लग रहा था क्योंकि आप देखिए ना, और आप देखिए उनके पूरी पॉलिसी में उन्होंने ये बोल दिया कि मैं जो करना था मैं एक ही बार में कर रहा हूँ। मैं सीआरआर कट भी दे रहा हूँ 100 बेसिस पॉइंट 3-4 ट्रंच में, मैं 50 पैसा रेट कट भी दे रहा हूँ क्योंकि फिजिकल सिचुएशन टाइटन है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रंट लोड करना, सारा भार लेना ज़रूरी था। तो ऐसा मुझे लगा, मुझे पहले से पता नहीं था, बट ऐसा एक गट फील था। दूसरा आप देखिए, ये एक साथ अनिल जी इन्होंने ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश तीनों एक्टिवेट कर दिया है। ब्रह्मोस रेट कट हो गया, क्या बात है, आपका पिनाका हो गया, सीआरआर कट, और आकाश जो है वो उसको अकोमोडेटिव स्टांस चेंज कर दिया। ऑफ कोर्स। तो आप न्यूट्रल पे आ गए कि कल को जरूरत पड़ेगी तो डिफेंड भी करेंगे। तो मुझे लगता है ये बेस्ट आरबीआई पॉलिसी बहुत समय बाद मैंने देखी अनिल जी, और बाजार बहुत रिएक्ट करेगा। मैं बहुत खुश हूं कि इंडिया फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मेरे गूज बम्स हो रहे हैं इस वक्त। मतलब ऐसा रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वाकई में एक आपके पास ऐसा रेगुलेटर है जो समय से आगे सोचकर और बोल्ड को लेकर देश की ग्रोथ के बारे में सोचा। अजय कंवल साहब, सीआरआर कट क्या वाकई में कहीं दूर दूर तक सोचा भी था कि इसकी जरूरत भी है, और आएगा तो भी 1%? अनिल जी, मैं भी आपकी तरह जी सर। कई बार आप पूछते हैं ना कि 10 on 10 कितना दोगे आप, और मैं कभी आंसर नहीं कर पाता, पर मैं आज बोल सकता हूँ कि ये कम से कम 15 on 10 है। हाँ, नो डाउट अबाउट इट। क्या बात। इन्होंने साफ, मतलब सी थॉट प्रोसेस, सपोर्टिव पॉलिसी इन द लाइट ऑफ अनसर्टेनिटी। और सपोर्टिव बोलने के लिए नहीं, 50 बेसिस पॉइंट कट, सीआरआर कट, and saying we will also remain watchful. क्लियरिटी भी दे दी कि हम न्यूट्रल स्टैंड में जा रहे हैं, तो इसके बाद जस्ट बी केयरफुल, विल वॉच अ सिचुएशन। आई कैन नॉट, मतलब आई एम स्पीचलेस। बिल्कुल फ्रंट लोड कर दिया बेसिकली। आगे अकोमोडेटिव है, जरूरी नहीं कि अगली पॉलिसी में कट मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब जरूरत हो उस वक्त या जरूरत पड़ने से पहले दे दे, वही आपका सही में हैंड होल्डिंग करने वाला होता है। आइए बग्गा साहब बताएं सर, क्या कुछ खास लगा है आपको पॉलिसी में? नहीं, बहुत जबरदस्त पॉलिसी। और मैं बोलता रहता हूँ, गुरमीत यंग है, पंजाबी हैं, स्क्वॉश भी अच्छा खेलते हैं, और आज इन्होंने करतब दिखा दिया 50 का। क्या बात है। दिल तो मांग रहा था 50, बट हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की। गुरमीत, वेरी वेल डन, वेरी वेल। अमेजिंग अमेजिंग। ये जो शब्द है ना, जो गुरमीत सर ने बोला है, जो आपने कहा, ये दिल से निकल रहे हैं। मतलब आपको कभी कभी ऐसी खुशी होती है कि वाकई में आपके पास ऐसा लीडर है, ऐसा रेगुलेटर है। एक बार जरा अतुल जोशी साहब से भी जाने उनकी राय। जोशी साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस पॉलिसी को? बिल्कुल डबल धमाका, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मेरे ख्याल से पूरा फ्रंट लोडिंग कर चुके हैं, पूरा का पूरा। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने स्टांस चेंज किया, ये मैं कहूँगा बहुत ही सुपर डिप्लोमेटिक मूव है कि वेट एंड वॉच। जब भी अटैक करना होगा हम अटैक भी करेंगे, और रिड्यूस करना होगा तो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये बैलेंस किया है। सीआरआर मतलब कल्पना में भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ड्यूरेबल लिक्विडिटी को जिस तरह से इन्होंने सीआरआर कट करके इंजेक्ट किया है, एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी हर एक फ्रंट पर आती हुई दिख रही है। बॉन्ड मार्केट के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है, जाजू साहब बताएं सर। बिल्कुल सरप्राइज है। मतलब जहां हमारी सोच खत्म हो रही थी वहां से उनकी शुरू हुई। क्या बात है। सीआरआर जो हमारा पूरा डिस्कशन हो रहा था, वहां कहीं किसी के दिमाग में भी नहीं था, और पूरा उन्होंने रेट कट को फ्रंट लोड कर दिया। जो पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल हुआ है, इसका इम्पैक्ट यही है कि इसके बाद यदि जरूरत होगी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, तो पैरेलल जो मेजर्स है, जैसे ओएमओज है या और अलग अलग टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के रेट में हमारा यील्ड कर्व बहुत स्टीप है, तो मुझे लगता है उस फ्रंट पे भी कुछ एक्शन आगे आएगा। लेकिन ये पॉलिसी बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स, कंप्लीटली आउट ऑफ थिंकिंग। सो बहुत ही अच्छा, शानदार फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, और इससे हमारे इकोनॉमी को, मार्केट्स को हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और मुझे लगता है बॉन्ड मार्केट में तेजी अभी बनी रहेगी। आज थोड़ा सा मार्केट अभी एडजस्ट कर रहा है, डाइजेस्टिंग ये जो इतना बड़ा मूव हुआ है।
लेकिन आगे चल के भी शुड और दिखेगा, बॉन्ड यील्ड्स और नीचे आने चाहिए। बॉन्ड यील्ड्स और नीचे आने चाहिए, लेकिन क्या बॉन्ड मार्केट ने सीआरआर कट एक्सपेक्ट किया था? 2.5 लाख करोड़ की नई लिक्विडिटी, ये क्या असर डालेगी बॉन्ड मार्केट पर? अभी जो आपके मनी मार्केट रेट्स है वो नीचे आने ही वाले हैं, क्योंकि 50 बेसिस का मूव कपल्ड विद सीआरआर बहुत ही स्ट्रांग मूव है। सो मुझे लगता है कि मनी मार्केट रेट्स नीचे आएंगे, बॉन्ड रेट्स भी नीचे आएंगे, और ये जो कट्स है और जो पॉलिसी मेजर्स है वो सस्टेनेबल है, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है, जैसा मैंने पहले भी बोला था, फॉर द फर्स्ट टाइम जब से हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम शुरू हुई है, इनका फोरकास्ट 4% के नीचे है। तो इसका मतलब है कि यदि आपको सपोज करें वेजिटेबल प्राइस शॉक भी आते हैं, हमने थोड़ा सा स्ट्रेस टेस्ट एनालिसिस किया, उस वर्स्ट के सिनेरियो में भी आपका इन्फ्लेशन 4 से 4.25% के ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टिंग और एक मेजर है जो कि सस्टेन करेगा पूरे 1 साल तक। तो उस केस में आगे चल को मार्केट को ऊपर ही जाना है, ये तो बहुत क्लियर है। तो ये बॉन्ड मार्केट पर पूरा असर। बैंक्स के लिहाज से भी कमल साहब, जो 2.5 लाख करोड़ का सीआरआर कट आया, कितना असर ये डालेगा ब्याज दरों पर, क्या लगता है आपको? सो लिक्विडिटी फ्री हो जाएगी इसमें का 2.5 लाख करोड़, जो अभी हमें 0% मिल रहा है सारे बैंकों को। सो ऑब्वियसली लिक्विडिटी बढ़ जाती है, प्लस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में जितना भी जिस बैंक का निम है तो डायरेक्ट फर्क आ जाएगा। सो आई थिंक मेरे हिसाब से करीबन निम 4 to 5 बेसिस पॉइंट तो पॉजिटिव आ सकता है इससे, बट वेरी क्विक कैलकुलेशन डिपेंडिंग ऑन योर निम ऑफ द ओवरऑल बैंक। बिल्कुल, तो थोड़े निम्स में कमी आनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कुछ और पॉलिसी की बड़ी चीज़ों पर। बग्गा साहब, सब कुछ ठीक, महंगाई भी घटाई, ब्याज दरें भी घटाई, सीआरआर भी घटाई, लेकिन ग्रोथ का टारगेट क्यों नहीं बढ़ाया है? क्या लगता है आरबीआई गवर्नर साहब जितना कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अचीव करेंगे? 7% की ग्रोथ बननी चाहिए इस साल। एक और क्वार्टर आ जाए अनिल जी, ये टैरिफ का जो क्लैरिटी आ जाए ना, और अभी दिल्ली में भी बातचीत चल रही है भारत सरकार की, थोड़ा टैरिफ में क्लैरिटी आ जाए। जैसे मैंने कहा $75 पे यूनियन बजट बना था, हम $62-63 तेल पे चल रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक स्टिमुलस है इकोनॉमी के अंदर, और कंपनीज के मार्जिन भी बेहतर हो रहे हैं उसके कारण, और ओवरऑल इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो दिखा है। तो काफी अच्छे हमारे टेलविंड जरूर हैं जो हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमी को, बट एक क्वार्टर और निकल जाए। बट ये जो हमने इसको देखना है कि 50 बेसिस पॉइंट अगले 6 से 9 महीने में पूरा ट्रांसलेट होगा इकोनॉमी के अंदर, वो एक बड़ा बूस्ट देगा, स्पेशली सेकंड हाफ में जब आपके फेस्टिवल त्योहार का टाइम आ रहा है, अक्टूबर की फसल कट के आएगी, उस टाइम तक आपका पूरा ट्रांसमिशन हो गया होगा, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा होगा, और उस टाइम पे ये मॉनेटरी स्टिमुलस निकल के आएगा पूरे तौर पे। तो बहुत दूरदर्शी पॉलिसी है, और जब सारे सेंट्रल बैंक्स अनिल जी, क्योंकि फोरकास्ट गलत हुए 2021-22 में, सारे सेंट्रल बैंक अब मूव कर गए हैं डेटा ड्रिवन, मीटिंग टू मीटिंग। एक ऐसा सेंट्रल बैंक है जिसने दमदार तरीके से एक लिया है फैसला कि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ जाना है। ये फिर से गुरमीत को मैं की सराहना करूंगा, उन्होंने कहा था कि ग्रोथ पे फोकस चाहिए, डिमांड बढ़ाने पे फोकस चाहिए, वही आरबीआई ने किया अनिल जी। तो ये डेटा ड्रिवन से लेकर जो पुराने सेंट्रल बैंक होते थे ना, वाईबी रेड्डी, विमल जलान के टाइम के, जो अपने फोरकास्ट बता देते थे ये होने वाला है और ये हम करने वाले हैं, ये एक क्लासिकल सेंट्रल बैंकर की तरह इन्होंने किया। इनको बिल्कुल नमस्तक हम सब हैं कि बहुत बढ़िया चीज इन्होंने आज की है और आगे बढ़कर की है। ये नहीं कि मैं डेटा ड्रिवन हूं, अगली बारी देखेंगे। हम सब भी उसके अंदर आ गए थे कि अब 25 ही करो, चाहे 50 की स्पेस है। एसबीआई, कोटक सब बोल रहे थे 50 आएगा, बट हमें लग नहीं रहा था कि हिम्मत हो पाएगी। बड़ी जबरदस्त हिम्मत करके इन्होंने किया, और सीआरआर कट जो किया है सर बैंक के ऊपर अंकुश। सर वो सब बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, कभी कभी हमारे मार्केट वालों को भी सुना करो। गुरमीत जी, हम भी बोले थे 0.5% हमारी कोई सुनता नहीं है सर एक्चुअली। तो हमारा मैं 3 दिन से लगातार 0.5% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये समय ऐसा था जब आप कुछ ऐसा बड़ा बोल्ड मूव है जो इकोनॉमी को अलग डायरेक्शन में ले जा सके।